हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी बुक रिमझिम से पाठ तीन खिलौने वाला पढ़ेंगे। ओके, तो खिलौने वाला कौन होता है? खिलौने बेचने वाले को क्या कहते हैं? खिलौने वाला। ओके, तो हम इस पाठ 3 में ये कविता है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चा, एक बालक खिलौने वाले को देखकर अपनी माँ से खिलौने खरीदने के लिए कहता है, खिलौने खरीदने के लिए बातें करता है। ओके, तो क्या कह कर वो अपनी माँ से खिलौने खरीदने के लिए कह रहा है। आप लोग भी कभी जब किसी खिलौने वाले को देखते हैं तो आप भी अपनी माँ से खिलौने खरीदने के लिए जिद करते होंगे कि जिद करते हैं और अपनी माँ से खिलौने खरीदने के लिए क्या करते होंगे? रिक्वेस्ट करते होंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। इसमें छोटा बालक अपनी माँ से कह रहा है कि देखो माँ, खिलौने वाला फिर आया है खिलौने बेचने के लिए। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बोल रहा है कि बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग तरह के नए नए खिलौने बेचने के लिए लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली। और कहता है कि पिंजड़े में हरे रंग का तोता है और 1 पैसे वाली गेंद भी है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो किस तरह से चलती है? सर 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 की आवाज़ करते हुए मोटर गाड़ी चलती है। ओके, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। तो इसमें कह रहा है कि सीटी भी अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग रंग के हैं और बहुत से अलग अलग सुंदर सुंदर खेल भी है। और इसमें क्या है? एक चाबी भर देने वाली रेलगाड़ी भी है, जिसमें अगर उसमें चाबी भर देंगे तो किस तरह से आवाज़ करते हुए चलती है? भग 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 करती आवाज़ करते हुए चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। और ये कहता है छोटा बालक अपनी माँ से, एक छोटी सी गुड़िया है जिसने कान में क्या पहना है? जिसने कान में एक बाली पहना है। ओके, कानों में क्या पहनी है? बाली। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। छोटा सा टी सेट है, छोटा सा टी सेट है। टी सेट मतलब जिसे किचन में प्रयोग किया जाता है, मतलब डिनर सेट वैसे होता है, वैसे ये टी सेट होता है जिसमें चाय बना के बच्चे खेलते हैं। ओके, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और जो बर्तन हैं, लोटा और थाली, वो कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे। ओके, जिसमें खेलकर बहुत मज़ा आता है। छोटे छोटे धनुष बाण है और छोटी छोटी तलवार। उसमें क्या है? छोटे छोटे धनुष और बाण है और उसमें छोटी तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। और क्या बोल बोल कर, आवाज़ लगा लगा कर वह पुकार रहा है लोगों को। अपने खिलौने बेचने के लिए क्या कहकर पुकार रहा है कि नए नए खिलौने हैं, ले लो भैया। उसे ये कहकर क्या कर रहा है? पुकार रहा है। ओके, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। ओके, इसमें से सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ खिलौने जरूर लिए। तो मुन्नू ने क्या लिया है? गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। और सरला मचल मचल कर मतलब खुशी से अपनी माँ को खींचते हुए कहती है कि माँ आप भी साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? तो उसे ये नहीं पता है कि खिलौने वाला साड़ी लेकर आया है, पर वो अपनी माँ को क्या कहती है कि माँ आप भी साड़ी ले लो। लेकिन साड़ी तो कौन बेचता है? क्या साड़ी ले आता है? कहती है कि लेकिन खिलौने वाला क्या कभी साड़ी ले आता है? साड़ी तो कपड़े वाला दे जाता है, ये कहती है। ओके, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है और जो कपड़े बेचने आता है वही
जैसे साड़ी, सूट, ये कौन लेके आता है? कपड़े वाला बेचने के लिए लाता है। अम्मा तुमने तो लाके मुझे दे दिए पैसे 4, और कहती है कि, और कहता है बालक, छोटा बालक कहता है कि तुमने मुझे 4 पैसे लाके दे दिया। ओके, नेक्स्ट पेज 21। और यहाँ पर कह रहा है कि तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इससे क्या खरीदना है। तो अपनी माँ से बोलता है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अपनी माँ से कहता है कि मैं कौन सा खिलौना लूँ, आप ये विचार करो, आप मुझे मन में सोचकर बताओ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल। तो वे अपनी माँ को देखते हुए कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि मैं ये सब खिलौना लूँगा, मतलब तोता, बिल्ली, मोटर और रेल लूँगा, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा। कहता है अगर तुम ये सब सोच रही हो कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल लूँगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। तो कहता है मैं तो ये खिलौने नहीं लूँगा, ये तो छोटे बच्चों का खेल है। ओके, ये तो है बच्चों के खेल, ये तो छोटे बच्चों के खेल है, छोटे बच्चे इन खिलौनों से खेलते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। तो वो बालक कहता है, छोटा बच्चा कहता है अपनी माँ से, मैं तो तलवार खरीदूंगा और तीर कमान। ओके, तीर कमान और तलवार खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा वो बता रहे हैं। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो वो कहता है, अपनी माँ से कहता है छोटा बालक कि मैं तीर कमान और तलवार क्यों खरीदूंगा, क्योंकि जंगल में जाकर, जैसे राम भगवान ने जंगल में वनवास के समय, वनवास 14 वर्ष के वनवास गए थे, तो जंगल में गए थे, तो जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो ये बालक कहता है कि जंगल में जाकर राक्षसों का वध करूंगा। ओके, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो बालक कहता है कि जब मैं ये तीर कमान और तलवार क्यों खरीदूंगा, जब जंगल में तपसी मतलब ऋषि मुनि क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो अगर बीच में कोई असुर मतलब राक्षस आएंगे तो उन्हें क्या करूँगा, मार भगाऊंगा, मार भगाऊंगा और उनका वध करूँगा। ओके, ये कहता है, कौन कहता है, छोटा बालक। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और बालक कहता है कि कुछ दिन तक मैं इसी तरह राक्षसों को क्या करूँगा, मार के भगाऊंगा और मैं किसके क्या बन जाऊंगा, रामचंद्र बन जाऊंगा। तो यहाँ बालक ये कह रहा है कि मैं रामचंद्र बन जाऊंगा, लेकिन रामचंद्र बनने का यहाँ क्या मतलब है, वो रामचंद्र तो बन नहीं सकता छोटा बालक, पर वो कह रहा है कि मैं रामचंद्र जी जैसा बन जाऊंगा, जैसे वो किस तरह से काम करते थे मैं उसी तरह से काम करूंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। ओके, तो वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, मैं जंगल में ही रहूंगा और अपनी माँ और तुम्हें भी अपनी माँ बनाऊंगा, मतलब जंगल में ही रहकर तुम मेरे साथ जंगल में रहना। ओके, तुम कह दोगी वन जाने को, कहते कहते जाऊंगा। तो वो कहता है कि जिस तरह राम भगवान अपनी माँ के कहने पर वनवास को चले गए थे, उसी तरह अगर तुम कहोगे मुझसे जंगल जाने को, वन जाने को, तो मैं खुशी खुशी हंसते हुए वन को चला जाऊंगा, जंगल चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। पर वो सोचता है कि बोलता है, सोच के बोलता है अपनी माँ से, पर माँ मैं जंगल में तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। ये कहता है दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। और वह कहता है कि मैं जंगल में पूरे दिन भर घूमूंगा और रात को मुझे शाम को लौटकर कहाँ जाना पड़ेगा, ये सोचता है। ओके, किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। तो वो कहता है कि जब अब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी अगर खिलौने विलौने लेने के लिए, तो मैं किससे लूँगा, और मैं कभी रूठ जाऊँगा तो मुझे जंगल में कौन मनाएगा। ये कहता है कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। और कहता है बालक अपनी माँ से
कि आप मुझे जब मैं पैसे की ज़रूरत होती है तो मुझे आप देती हो, और जब मैं रूठ जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ तो मुझे मनाती हो। ओके, और अपनी गोदी में बिठाकर क्या क्या करती हो, मुझे अपनी मनपसंद चीज़ें देती हो। तो मैं जंगल में अगर जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर ये सब चीज़ें कौन देगा और मुझे प्यार कौन करेगा। ओके, ये बालक कहता है। तो इस तरह ये कविता फिनिश हुआ। ओके, इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले हम इस पार्ट में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, उन्हें आपको बताया जाएगा। ओके, आपको जैसे बताया जाएगा उसे ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके, तो जैसे कि इस कविता में बहुत से कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे असुर, असुर किसे कहते हैं, राक्षस। और तपसी, तपस्या करने वाले साधु और संत को क्या कहते हैं, तपसी। यज्ञ मीन्स हवन पूजन। ओके, हवन पूजन ये करने वाले को उसको क्या कहते हैं, पूजा पाठ करना को क्या कहते हैं, हवन। ओके, और मन चाहिए अपनी मनपसंद चीज़, और मचल मचल कर खुश होकर। ओके, खुशी से। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। कविता और हम, कविता और हम। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। यस, आप लोग अक्सर अपने घरों में कभी न कभी किसी से रूठते ही होंगे। ओके, तो का नंबर, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो यहाँ पर आपको अपने मन से लिखना है कि अक्सर आप किस तरह की बातों को लेकर रूठ जाते हो। तो जब हम रूठ जाते हैं, उत्तर होगा हम अक्सर इस बात पे रूठ जाते हैं जब हमें अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती है, या तो कोई हमें डांट देता हो। ओके, खा नंबर, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो आपके घर में ये दिस इज़ योर होमवर्क, खा नंबर। ओके, तो आपके घर में माँ के अलावा और कौन कौन मनाता है, या आपको क्या करना है, सोच के लिखना है। ओके, इसे अपने मन से करना है। खा नंबर, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्यौहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो त्यौहार, ओके, हिंदुओं का दो महत्वपूर्ण त्यौहार है, जैसे होली और दशहरा। ओके, होली में क्या होता है, होलिका दहन। ये भी क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत। ओके, और क्या है दूसरा है दशहरा। दशहरा क्या है, इसमें राम भगवान ने, दशहरा में राम भगवान ने रावण का वध किया था। ओके, ये भी क्या है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दशहरा और होली ऐसे त्यौहार हैं, दो ऐसे त्यौहार हैं जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया गया है। ओके, तो दशहरा में राम जी की जीत हुई, मतलब राम जी ने क्या किया, रावण का वध किया। ओके, एंड होली में क्या हुआ, होली में होलिका दहन। ओके, तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना और समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो आप यहाँ पर जब रामायण देखते हैं तो रामायण में श्री रामचंद्र जी के उनकी कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि रामचंद्र जी बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। वो किस तरह से कि उनकी माँ ने जब एक बार कहा था कि वनवास के लिए क्या वचन मांगा था। ओके, तो उन्होंने क्या कहा था, बिना कुछ बोले हुए वन जाने को तैयार हो गए थे, अपनी माँ की बात रखने के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए। ओके, और दूसरी बात कह सकते हैं कि धर्म की मार्ग पर चलते थे। ओके, जो धर्म से धर्म के जो मार्ग थे उन पे चलते थे, और वचन के पक्के थे, मतलब अगर किसी से वादा करते थे तो उन्हें क्या करते थे, पूरा करते थे, और हमेशा सत्य बोलते थे।
सत्यवादी थे। ओके, सत्यवादी मतलब हमेशा सच बोलने वाला। और बड़ों का क्या करते थे, आदर करते थे। और हमेशा क्या करते थे, किसी भी काम को से बहुत वीरता और साहस के साथ में करते थे, बहुत वीर और साहसी थे। ओके, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 4 में नीचे दिए गए भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो हम देखेंगे पीछे खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, ये किस पेज नंबर पे किस पंक्तियों में आए हैं। ओके, तो ये यहाँ आया है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, इस पंक्ति में आया है। ओके, नेक्स्ट खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है, तो ये किन पंक्तियों में आया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए किस तरह से आवाज़ लगा रहे हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर व रहा पुकार। तो आपको यहाँ से यहाँ लिखना है। ओके, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ। ओके, नेक्स्ट गा नंबर, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। उसमें माँ से कह रहा है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, ये तुम मन में विचार करके बताओ। ओके, तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये कौन से पंक्तियों में, तो यहाँ देख सकते हैं हम, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो ये किस पंक्तियों में इसका अर्थ है, मतलब जो यहाँ लिखा है इन किस पंक्तियों में इसका मतलब है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम खरारी टाइम पास मूंगफली। तो इन्हें आपको क्या करना है, यहाँ दिस इज़ योर होमवर्क, इसे आपको स्वयं करना है। ओके, तुमने फेरीवार को ऐसी आवाज़ लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उन्हें क्या करना है, लिखना है। ओके, नेक्स्ट खेल खिलौने का नंबर, प्रश्न नंबर 1 का, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगे, क्यों। तो यहाँ बहुत से खिलौने लिखे हैं, आपको ये छाट कर लिखने हैं। मतलब इनमें से आपको कौन सा खिलौना सबसे अच्छा लगता है और उसका आप उसे छाट रहे हैं, क्यों। मतलब मान लो मुझे गुड़िया अच्छी लगती है, तो मैं गुड़िया क्यों अच्छी लगती है उसका कारण भी लिखना है। ओके, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नेक्स्ट खा नंबर, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, इसे आपको स्वयं करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 23, प्रश्न नंबर 2। ओके, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। ओके, खिलौने वाला क्या है, खिलौना वो क्या है, संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। मतलब जो यहाँ नीचे लिखे हैं अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं, अंडरलाइन शब्द, जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उन्हें आपको क्या बताना है, उनमें बताना है कि कौन से क्रिया, उसमें क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है और विशेषण। तो ये संज्ञा, क्रिया और विशेषण 3 चीज़ें आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पर संज्ञा आपको पता होना चाहिए, संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ओके, और क्रिया क्या होता है, क्रिया मीन्स काम का होना। तो किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया। अगर जिसमें कोई भी काम हो रहा हो वो क्या है, क्रिया है। और विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, ओके
तो आइए हम प्रश्न पे, पान वाले की दुकान आज बंद है। यहाँ पर पान वाले में संज्ञा क्या है? पान, वस्तु का नाम है। ओके, तो ये पान क्या है? संज्ञा। तो आपको यहाँ लिखना है पान और संज्ञा। ओके, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो यहाँ पर आपकी दिल्ली वाली यहाँ पर क्या है? ये दिल्ली भी किसी स्थान का नाम है। ओके, दिल्ली स्थान का नाम है, जगह। ओके, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा है। दिल्ली वाले में संज्ञा क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, ये क्या है? विशेषण। ओके, ये क्या है? विशेषण। 5 बजे वाली 5 बजे में वाली जुड़ा है, तो किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? बस की। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? किसकी, क्या बता रहा है? 5 बजे, क्या है? विशेषण 5। ओके, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। अब यहाँ पर बोलने वाली, तो यहाँ गुड़िया, वह गुड़िया जो बोलती हो। तो क्या करती हो? क्या काम कर रही है? बोलने। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? बोलने। ओके, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? तो दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? यहाँ पर किसी व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पर क्या है? दाढ़ी वाला में किसके बारे में बात हो रही है? दाढ़ी वाला व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर दाढ़ी। ओके, संज्ञा। नेक्स्ट, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो यहाँ पर कमरे। ओके, कमरे में किस तरह की कमरे में? ऊपर वाले की कमरे में। ओके, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। ओके, रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर संज्ञा। नेक्स्ट, तुम्हारी रामलीला। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसे भी आपको स्वयं करना है। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, मतलब रात वाली गाड़ी। ओके, रात को चलने वाली गाड़ी की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, रात वाली। तो यहाँ पर क्या है? विशेषण। ओके, यहाँ पर संज्ञा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में रामलीला प्रस्तुत करो। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको रामलीला देखी होगी आपने, उसमें कोई से भी कहानी को लेकर शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। ओके, कोई से भी घटना को बताना है। तो यहाँ पर आप रामलीला में देख सकते हैं राम भरत मिलाप। इस कहानी को, इस टॉपिक को भी लिख सकते हैं आप। ओके, और दूसरा में लिख सकते हैं राम वनगमन, मतलब राम जी, श्री रामचंद्र जी कहाँ जाते हैं? वन को जाते हैं, वनवास। तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट करके लिखना है लघु कहानी के रूप में। ओके, नेक्स्ट, कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। इन्हें आपको क्या करना है? प्रश्न दिया है उसे करना है। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो आपको पता है राम, लक्ष्मण, सीता, ये सब कहाँ है? रामायण के हैं, रामायण के पात्र हैं। तो राम, कौशल्या और ताड़का किस कहानी और किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये रामायण की। ओके, खा नंबर, यही रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो यहाँ पर राम भगवान अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहते थे, मतलब, लेकिन उन्होंने अपने माँ का आदर किया, मतलब अपनी माँ को खुश देखने के लिए उनके कहने पर क्या कहाँ चले गए? उनके कहने पर हंसी खुशी वन को चले गए। तो यहाँ पर क्या, तो छोटा बालक अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। ओके, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं? छोटा बालक अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है और खुद को श्री रामचंद्र जी और अपनी माँ को किसके रूप में देख रहा है?
कौशल्य के रूप में देख रहा है। ओके, नेक्स्ट, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता करके लिखना है। ओके, तुम कह दोगे वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तपसी मतलब तपसी यज्ञ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे और अगर असुर मतलब राक्षस बीच में बाधा डालने को आएंगे तो उन्हें क्या करूँगा, उन्हें मैं मार भगाऊंगा और उनका वध करूँगा। ओके, और तुम कह दोगी वन जाने को तो हंसते हंसते जाऊँगा। और अपनी माँ का क्या करते हैं, आदर करते हैं, तो माँ का कहना मानते हैं। तो अगर तुम कह दोगी मुझे वन जाने को तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि हंसी खुशी हंसते हुए कहाँ चले जाऊँगा, वन को चला जाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।